Now I am coming on to my favorite topic. जो जो भी लोगों के दिल को ठेस पहुंचेगी, पहले से ही हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूं। और अगर आप लोगों को मेरे चेहरे पर इस टॉपिक के दौरान कहीं ज्यादा गुस्सा नजर आ जाए, तब भी पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि मैं बहुत बार ये टॉपिक पढ़ाता पढ़ाता हाइपर हो जाता हूं। तो ये है मेरी फेवरेट टेक्निक, जो है एम्पलीफायर टेक्निक। एम्पलीफायर टेक्निक में हम यूज करते हैं पिरामिड्स का। पिरामिड्स एक बहुत ही सेक्रेट चीज है, मेरे दिल के बड़े करीब है पिरामिड्स, और मैं ही इनका इस्तेमाल नहीं करता, पता नहीं क्यों। अब ये पिरामिड्स क्या होते हैं, या इनका इजाद कब हुआ? आज से करीब कहा जाता है कि 8-9 हजार साल पहले हमारी धरती का संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। हमारी कुंडलिनी, आपको पता है कि धरती की भी कुंडलिनी होती है, जैसे एक व्यक्ति की कुंडलिनी होती है। हमारी जो कुंडलिनी है उस समय पर इनबैलेंस हो गई थी धरती की। उस समय पर इजिप्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थरों से पिरामिड्स बनाए गए, एक जगह की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। उस समय पर अब पता नहीं कौन सी कंपास थी, किस तरीके से उन्होंने डिग्रीज ली, लेकिन वो पिरामिड्स एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर बनाए गए, जिससे हमारी धरती पर एक एनर्जी को बैलेंस किया गया। उन पिरामिड्स को उसके बाद जब स्टडी किया गया, तो ये पाया कि उन पिरामिड्स के अंदर जब इस एंगल से उनको बनाया गया, तो जो यूनिवर्स की एनर्जीज थी उसके अंदर आकर उस जगह की एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, एलिवेट कर देती है। उसके अंदर ममीज को रखा गया, जो सैकड़ों सालों तक जिनको प्रिजर्व किया गया, किसी भी तरीके से एनर्जी को बढ़ाकर रखा गया। उसके बाद जितने भी मंदिर बने, जितने भी चर्च बने, जितनी भी मस्जिदें बनी, यूं वहां पर जहां मुख्य मूर्ति रखी जाती है, ऊपर पिरामिड की शेप दी जाती है। पिरामिड मुझे तो मंदिरों के ऊपर ही नजर आते हैं, मस्जिदों के ऊपर नजर आते हैं, चर्चिस के ऊपर नजर आते हैं। मैंने देखा कि वहां पर पिरामिड की शेप दी गई, यानी कि इनके अंदर कोई गहरा रहस्य है। यहाँ पर एनर्जीज आती हैं और एलिवेट होती हैं। आप इतना छोटा सा एक पिरामिड अपने घर के किसी भी जोन में रख दोगे, हर जोन में अलाउड नहीं होता पिरामिड, वैसे बता देता हूँ, किसी भी जोन में रख दोगे, तो वहां पर उस जोन की एनर्जीज एक बार के लिए 108 टाइम्स एम्पलीफाई हो जाती है। रखना कैसे होता है? जमीन पर रखना होता है, नॉर्थ साउथ एक्सिस पर बिल्कुल अलाइन करके रखना होता है। ऐसे होता है ना पिरामिड, नीचे से तो ऐसे ही होता है, तो आपको नॉर्थ साउथ एक्सिस पर बिल्कुल इसको अलाइन करके रखना पड़ता है। टेढ़ा रखोगे तो वहां की एनर्जीज को घुमा देगा। वो भी अलग अलग मेटल के पिरामिड्स अलग अलग जोन्स के अंदर रखे जाते हैं, लेकिन अगर उस जोन में थोड़ी सी भी खराबी है, तो वो उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को 108 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा। बात को समझ पा रहे हैं? पिरामिड्स बहुत 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 सेक्रेड चीज है, जिसका बहुत तरीके से एक इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया, बहुत ही तरीके से। लेकिन पता नहीं लोगों को ज्यादा अकल है या बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाते, पिरामिड को उल्टा लटकाना शुरू कर दिया, सीलिंग के अंदर डालना शुरू कर दिया। पिरामिड इस तरीके से 51.5 डिग्री के एंगल पर नॉर्थ साउथ एक्सिस पर अलाइन होकर एक जगह से एनर्जी को लेता है। बात समझ रहे हैं? उसको उल्टा लटका दोगे, वो क्या करेगा? ब्रह्म स्थान के अंदर, सीलिंग के अंदर पिरामिड्स मैंने देखे हैं। स्वास्तिक अपने आप में एक ऐसा सिंबल है जिसकी एनर्जी एक जगह पर 1008 टाइम्स एम्पलीफाई करती है। हम वो भी टेक्निक पढ़ेंगे अभी। 1008 टाइम्स स्वास्तिक के ऊपर पिरामिड टेढ़े करके लगा दिए, प्लास्टिक का स्वास्तिक बना दिया, पिरामिड टेढ़े करके लगा दिए, इसको घर के बाहर लगा दो, तो ये यहाँ की एनर्जी को एलिवेट कर देगा। थोड़ा लॉजिकली हम सोचेंगे, बहुत पढ़ा है मैंने पिरामिड्स के बारे में, बहुत कुछ देखा है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं।
क्या यहाँ पर जब आप एक पिरामिड को रखेंगे तो वो इस जगह की एनर्जी को बढ़ाएगा? स्वास्थ्य की एनर्जी को भी इम्बैलेंस कर दिया जब आपने टेढ़े पिरामिड्स बना दिए। और ये पिरामिड्स के साथ लोगों ने ऐसा धंधा किया, ऐसा धंधा किया। मुझे आज भी, क्योंकि पिनाकल वास्तु का टचवुड एक अच्छा नाम है प्रोडक्ट्स में, आज भी बहुत सारे वेंडर्स अप्रोच करते हैं कि आप ये सामान लो, ये सामान लो। मैं कहा मुझे बेचने नहीं है भाई, तो फायदा क्या है? हम लोगों को जो ऑथेंटिक चीजें हैं, हम वही उन्हीं पर काम कर रहे हैं। 40 रुपए का बनता है इतना बड़ा एक पिरामिड, 40 रुपए का, जो 4,000 से 40,000 का बिकता है। 40 रुपए से बनना शुरू हो जाता है, जो 4,000 से 40,000 का बिकता है। जहां जहां पर भी पिरामिड लगे हुए आप देखोगे, या जहां जहां पर भी लोग ऐसी रेमेडीज लगवाते हैं, लोग वहां पर कंसल्टेशन के पैसे नहीं लेते। अरे भैया, हम सेवा कर रहे हैं, बस हम तो आपके घर में 4-5 लाख के पिरामिड लगवाएंगे और कुछ नहीं है। मेरा फेवरेट केस है, मेरे साथ हमारे ही क्लासेस के, हमारे ही फ्रेंचाइज ग्रुप के कुछ लोगों ने मुझे ज्वाइन भी किया था, क्योंकि 2 बार एक ही जगह पर मैं जाकर आया। एक व्यक्ति बिल्कुल बर्बादी के कगार पर, बर्बादी के, 10 करोड़ का उस व्यक्ति का नोएडा में घर, और वो व्यक्ति के घर के अंदर सोने के लिए बेड नहीं। अगर 6 कमरे हैं तो 3 कमरों में बेड नहीं है। अलमारी किसी भी कमरे में नहीं है, अभी तक अटैचियों में कपड़े रखे हुए थे। बच्चे के स्कूल की, कॉलेज की फीस तक भर नहीं पा रहे थे। उनकी बेटी इतनी रो रही थी जब मुझे उन्होंने बुलाया था। भैया पता नहीं, एक बारी के लिए बहुत सारी गड़बड़ हो गई है। और उन्होंने मुझे ये भी कहकर बुलाया बुलाया कि सर, यू आर द लास्ट कंसल्टेंट जिसको हम बुला रहे हैं, आप ही के ऊपर उम्मीदें हैं। ठीक है, आ जाते हैं। उनके घर का और उनके बिजनेस प्रेमाइसेस दोनों का ही, मैंने कहा मैं दोनों का करूंगा फिर, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो ठीक है भैया, आप आ जाओ। इतनी प्यारी फैमिली, इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने डील किया, और इतने प्यारे लोग थे कि जिस जिस वास्तु कंसल्टेंट ने जो जो किया रखा था, उन्होंने सब कुछ किया। जब वो इस घर में शिफ्ट हुए थे, उन्हें शिफ्ट हुए हुए 1 साल हो गया था, और 1 साल में इतना बर्बाद हो गए थे। सोचो, 1 साल पहले व्यक्ति ने 10 करोड़ एक घर बनाने में लगा दिया, कितना पैसा होगा? आज बिल्कुल भी पैसे नहीं है, कहीं तो प्रॉब्लम हो। तो वहां पर उन्होंने जब किसी को बुलाया था, तो मेरा पहले किसी और वैदिक वास्तु वाले को बुलाया। अब मैं अगेन किसी की धज्जियां नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन वैदिक वास्तु में भी लोगों को आजकल कुछ पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या गाड़ रहे हैं, बस वैदिक वास्तु का नाम ले रहे हैं। हम लोग जो वास्तु पढ़ रहे हैं, वो मॉडर्न वास्तु के तहत पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर खुशदीप बंसल ने किसी एक समय पर अपनी रिसर्च से 16 जोन्स की उत्पत्ति जाहिर करी, जिसके अच्छे रिजल्ट्स आए। बड़े तरीके से ध्यान को समझिए। और मैं बड़े नाम लेकर बोल देता हूं, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर किसी की रिस्पेक्ट करूंगा तो करूंगा, दिल से करूंगा, खूब करूंगा। लेकिन एक्चुअल में हम वास्तु पढ़ रहे हैं। मेरे को किसी ने सलाह दी, अब लोग सलाह भी तो रोज देते हैं, कि सर आप ना इस बार सिद्धि कोर्स में वैदिक वास्तु को थोड़ा ज्यादा इंट्रोड्यूस करो, आजकल ट्रेंडिंग में हो गया है। मैं कहा फिर वही बात, मुझे वास्तु पढ़ाना है, और मैं वास्तु का हर एक वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो एथिकल होगा, ऑथेंटिक होगा, और आज की डेट में चलेगा। तो सबसे पहले उन्होंने किसी वैदिक वास्तु वालों को बुलाया था। वैदिक वास्तु वालों ने क्या किया कि कहीं पर जी लेड इतना इतना गाड़ दिया, कहीं पर कुछ इतना इतना गाड़ दिया। अगेन उन्होंने भी कॉपर के पिरामिड्स कहीं कहीं पर गाड़ दिए, और सारा का सारा कबाड़ा कर दिया। उसके बाद उनका काम नहीं चला, सिस्टम सारा का सारा खराब हो गया। तो फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या किया, पिरामिड वालों को बुलाया। पिरामिड वालों को बुलाया, उन्होंने तो और ही सिस्टम क्रिएट किया। कितने तक के पिरामिड एक व्यक्ति के घर और दुकान में लग सकते हैं, और कितने सारे, आप यकीन नहीं मानेंगे, 10 लाख के पिरामिड्स। और सबूत कौन है? सबूत क्लासेस में बैठे हुए लोग हैं, आज भी क्लास के अंदर मौजूद हैं, जो लोग मेरे साथ उन साइट्स पर गए थे। एंटर कर रहे हैं, स्टिल्ट पार्किंग बनाई है, उल्टे पिरामिड लाइन से लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे दूसरी लाइन, ऐसे तीसरी लाइन, हर एक जगह पर पिरामिड गार्ड रखा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग से पिरामिड दे रखे हैं, स्टडी टेबल के लिए, मंदिर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए वहां पर दादी माँ को अलग से पिरामिड दे रखा है, बिजनेस अच्छा करने के लिए अलग से पिरामिड दे रखा है।
उनकी दुकान, घर में, माय गॉड, इतना पिरामिड मैंने कभी नहीं देखा। तो बोलते भैया हमारा जीवन धन्य कर दो, बस आप आ गए हो। मैंने कहा पहले तो ये सारा कबाड़ निकाल के फेंको। मैंने कहा आपने मुझे बुलाया ही इसके लिए है। सिर्फ उनकी वो सारी चीजें हटवाई, एंट्रेंस को ट्रीट कराया। अब एंट्रेंस कौन सी थी उनकी? साउथ वेस्ट की। वैदिक वास्तु वाले से स्ट्रक्चर बनाया था, वैदिक वास्तु वाले ने भारी करने के लिए स्टिल्ट पार्किंग से सीढ़ियां साउथ वेस्ट में दे दी और एंट्रेंस साउथ वेस्ट में खोल दी। सोचने वाली बात है। लेकिन उनका सारा का सारा साउथ वेस्ट कट गया। ये भी आप लोगों को एक नक्शे के तहत दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। साउथ वेस्ट है ही नहीं, व्यक्ति की उत्पत्ति, व्यक्ति की ग्रोथ होगी कैसे? वैदिक वास्तु का स्ट्रक्चर है जी, सारा एरिया अपना ही है भैया। ऊपर से जब गेट लगा दिया तो एरिया कट गया, सीढ़ी बाहर रह गई। प्रॉब्लम, जोन में प्रॉब्लम। सिर्फ एंट्रेंस ट्रीट करी और मेरी अपनी कुछ फ्यूजन रेमेडीज है, उन कुछ फ्यूजन रेमेडीज को करा। उसके बाद मैंने उनको बोला ये घर को बेच दो, अभी बहुत ज्यादा दिक्कत में हो, 10 करोड़ का घर बेच दो, 5 करोड़ का घर ले लो, जो 3-4 करोड़ का कर्जा है उसको रफा दफा करो और 1 करोड़ रुपए से अपना काम बेहतर तरीके से और चलाओ। मैं बहुत तरीके से चलता हूँ भैया, अभी 1 ही साल हुआ है ना, अभी बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, कर्जा चढ़ गया और चढ़ गया, तो ये घर भैया बेच दो। लॉजिकल स्टडी बोलते हैं इस चीज को, आपको अपनी केस स्टडीज बताऊंगा। तो धीरे धीरे करके उन्होंने मुझसे 15 दिन बाद भी भैया कोई और रेमेडी, कोई अच्छी रेमेडी, कोई और रेमेडी, मैं थोड़ी थोड़ी बताता गया। मैंने कहा मैं अब इस घर में और ज्यादा रेमेडी नहीं करूंगा, पर इतना वादा है आपसे और पैसे नहीं लूंगा, आप नया घर चूज करो, वो सिलेक्ट करने में मैं हेल्प करूंगा। जब भी मेरा दिल्ली चक्कर लगेगा उस घर के अंदर मैं चक्कर लगा के जाऊंगा और सारी रेमेडीज फ्री में करूंगा। आपके लिए इतना कर सकता हूँ, मैं क्लाइंट के मुंह पर सीधा बोलता हूँ, मुझे दोबारा दोबारा पैसे नहीं चाहिए, मैं कर जाऊंगा। इसको बेच दो, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं यहाँ रेमेडी नहीं करना चाहता। निराश हो, मेरे से लोग ऐसे निराश भी हो जाते हैं, सीधा मुंह पर बोलता हूँ। 2 महीने बीते बीते 3 महीने बीते, बिल्कुल भैया जय श्री राम, कोई रेमेडी बता दो। नहीं भाई, फिर एक आधी बता देता। अब ऐसे कोई व्यक्ति पूछता है, बतानी होती है कुछ एस्ट्रोलॉजिकल, बता दी, कुछ बता दी। मैंने कहा भैया क्यों बात नहीं मान रहे हो, भेज दो ना ऐसे। भैया यार इसके ना 9.25 करोड़ मिल रहे हैं, 10 करोड़ का घर है ये। मैंने कहा 9.5 में भी बेच दो मेरे भाई, एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्या फर्क पड़ जाएगा 25-30 लाख रुपए से। 6 महीने बाद कॉल आती है। अब वो बेचना क्यों नहीं चाह रहे थे, 6 महीने बाद बोलते हैं भैया एक आपको मजेदार बात बताएं, जब आप आकर गए थे, अब पता नहीं वास्तु काम कर रहा है, पता नहीं क्या काम कर रहा है, तभी ना एक रूल लागू हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की बिलिंग 40 दिन से ज्यादा की हो जाती है तो उसका जीएसटी इनपुट उसको नहीं मिलेगा, यानी कि क्रेडिट पे आप सामान नहीं दे सकते, कुछ ऐसा रूल लागू हुआ था। उनका माल जाता था 90 दिन की उधार पर, उनको माल मिलता था 60 दिन की उधार पर। वो 30 दिन का सर्कल उनका बिगड़ गया था, जिस वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। अब उनका सारा पैसा जो मार्केट में फंसा हुआ था वो वापस आ गया। कहते इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें घर नहीं बेचना, हमारे पास अब पैसे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमें इसी घर को रेनोवेट करना है, चलो आप उसके लिए बता दो। मैंने कहा ठीक है, सोच के बताते हैं। फिर उन्होंने किसी और वास्तु कंसल्टेंट को हायर कर लिया, नोएडा से ही। कहते जी हमें कि चलो लोकल है, एक आधा चक्कर फालतू लग सकता है, आप दूर से आते हो, ठीक है भाई। बाद में उन्होंने कहा कि सर वो वास्तु कंसल्टेंट आए, आधा घंटा भी नहीं लगाया, चले गए, कुछ बताया भी नहीं और रिपोर्ट सुंदर सी बनाकर भेज दी। कहते आप तो आकर चौंकड़ी मारकर बैठ जाते हो, 5-5 घंटे उठते नहीं हो, समझ में तो आता है कि करते क्या हो। फिर उस व्यक्ति का सारा घर हम लोगों ने रेनोवेट किया, अभी तक उनकी रेनोवेशन चल रही है। और जो व्यक्ति के पास एक अलमारी खरीदने के लिए 10,000 रुपए नहीं थे, आज 1.5 करोड़ रुपए रेनोवेशन पर लगा रहा है 1 साल वास्तु करने के अंदर। पता है किया क्या था मैंने? पिरामिड हटवाए थे। मैं आप लोगों को इतनी डिटेल में केस स्टडीज बताकर पिरामिड की धज्जियां क्यों उड़ा रहा हूं? मैं क्लासेस में अगेन कहता हूं, मैं शायद इस शब्द को सुनकर अग्रेसिव हो जाता हूं कि लोग किसी व्यक्ति के इमोशन के साथ इतना प्ले कैसे कर सकते हैं।
यार एक व्यक्ति तकलीफ में है, एक व्यक्ति प्रॉब्लम में है, तुम्हें अगर अकल नहीं है तो तुम इस व्यक्ति को लूट क्यों रहे हो? कितने लोगों की यहां पर देखा है। एक हमारा ना बहुत करीबी था वास्तु कंसल्टेंट, उन्होंने हमसे बिल्कुल पैसे नहीं लिए, बस ये 70-80 हजार के पिरामिड लगवाए थे उन्होंने। पिरामिड भी नहीं बोलते, रेमेडीज करवाई थी उन्होंने। ये रेमेडीज यहाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, गेट पर स्वास्तिक लग गया, पिरामिड उल्टा लटका दिया, कहीं पर टेढ़ा रख दिया, कहीं पर जमीन के अंदर गाड़ दिया। जमीन के अंदर पिरामिड गाड़ोगे तो एनर्जी कैसे देगा? खराब ही करेगा। जमीन के अंदर पिरामिड गाड़ कर आप धरती को ऊर्जाओं को खराब कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे। आप टेढ़ा पिरामिड यहां पर लगा रहे हो, वो एनर्जी कैसे आकर ऐसे आएगी यहां पर? आप कैसे जस्टिफाई भी कर सकते हो कि आप उस जगह की ऊर्जा को बढ़ा रहे हो? लोग पता नहीं कहां कहां पर क्या क्या कुछ करते हैं, और जो लोग सेंटर के अंदर कुछ करते हैं, हम मर्म स्थान जब पढ़ेंगे टॉपिक, तब डिटेल में आपको पता लगेगा कि सेंटर में रेमेडी करने के लिए क्यों मना करता हूं। हर चीज लॉजिकली बताऊंगा। तो जब लोग सेंटर के अंदर ये जगह की एनर्जी को बढ़ाएगा, ये जगह को ऐसे कर, जगह की एनर्जी को बढ़ाने के लिए और बहुत कुछ है, और सच में बहुत कुछ है। ये बस पिरामिड से लोग आकर्षित हो जाते हैं, जिस वजह से लोगों ने पता नहीं कितने लोगों को लूटा है। और आज तक मैं बेट कर सकता हूं, आज तक मुझे ऐसा कोई केस नहीं मिला है जहां पर पिरामिड लगा और व्यक्ति को बेनिफिट मिला हो। हर जगह पर मैंने इसके नेगेटिव रिजल्ट्स को देखा है, पाया है। और ये भी देखा है बहुत सारी जगहों पर जहां पर लोगों ने गाड़े हैं, 4-5 साल से ज्यादा व्यक्ति उस घर में टिके नहीं पाता। बहुत जगहों पर ये भी देखा। और लोग बड़े मजे से घर बनाते टाइम पर 2-2, 3-3 लाख के, 4-4 लाख के पिरामिड गड़वाते हैं, बड़े मजे से। मैं कहता हूँ शौक से रेमेडियां कराओ। कोई भी वास्तु कंसल्टेंट है, कितना भी पैसा कमाने का उसको हक है। लोगों को हजम नहीं होती कि ये बंदा एक दिन के इतने पैसे कैसे ले जाता है। लेकिन मैं उस व्यक्ति के साथ 1 साल तक जुड़ा रहता हूँ, 1 साल की कमिटमेंट करता हूँ किसी भी व्यक्ति के साथ, उसकी ग्रोथ के लिए। और उस व्यक्ति को साथ में बोलता हूँ कि मैं रेमेडी इतनी सी कराऊंगा। उस व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन होती है रेमेडी इतनी करा दो। मैंने कहा भाई साहब फीस ले रहा हूँ, हक से ले रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा। मैं आज आपसे 10,000 रुपये फीस लेकर 5 लाख की रेमेडियां लगवा दूं, उसका आइडिया कोई नहीं है। तो जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं इस क्लास के अंदर और दुनिया के अंदर, ये चीज, ये मैसेज हर व्यक्ति के पास क्लियर होना चाहिए। वी हैव टू बी ऑथेंटिक। चार्ज एज मच फीस एज यू वांट टू चार्ज इट, एज मच फीस, बट प्लीज डोंट प्ले विद एनीबॉडीज इमोशंस। प्लीज किसी के इमोशन के साथ किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। जो व्यक्ति आपको वास्तु करने के लिए बुला रहा है वो तकलीफ में है। यार तुम लोगों ने मजाक बना रखा है किसी की तकलीफ को और बढ़ाने के लिए, बाद में उसका फोन नहीं उठाना, बाद में उस व्यक्ति को कोई सपोर्ट नहीं करनी, और फिर वो व्यक्ति सिर्फ तकलीफों में ही रह जाता है। और सबसे बड़ा ब्लंडर लोग इन पिरामिड्स के साथ कर रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, पिरामिड्स सबसे उच्च कोटि, उच्च श्रेणी की चीज है जिसका मिस यूज किया जा रहा है। मैं तो खुद कहीं कहीं पर लगाता हूं, मैं मना तो नहीं करता। वो तरीके से इतने से पिरामिड कहीं पर अगर लगाने हो, मैं एक जगह पर एनर्जी भी शिफ्ट करता हूं, सिखाता भी हूं और लाइव दिखाता हूं। लाइव लास्ट ईयर सिद्धि कोर्स में सब लोगों को लाइव दिखाया था कि अगर ये टेबल यहां पर रखा हुआ है, इस टेबल की एनर्जी यहां पर है, इस टेबल की एनर्जी यहां से मैं साउथ में लेकर जा सकता हूं। किसी कोई किचन है, वहां पर मुझे यूज करना पड़ता है पिरामिड की एनर्जी को, क्योंकि पिरामिड के अंदर मुझे एक एनर्जी लॉक करनी है। एक जगह पर अगर किचन है, नॉर्थ ईस्ट में आ गई, मेरे घर में किचन नॉर्थ ईस्ट में थी और मैंने 5 साल बाद रेनोवेशन करी थी, लेकिन एनर्जी शिफ्ट करके रखी थी मैंने साउथ और साउथ ईस्ट में। मुझे नॉर्थ ईस्ट की किचन का इंपैक्ट नहीं आ रहा था जब मैंने वास्तु सीख लिया था। यूज किया जा सकता है, यूज इट वाइजली एंड डोंट ओवरचार्ज एनीवन। कंसल्टेशन फीस ले लो यार, अगर व्यक्ति को पूरा पड़ रहा होगा व्यक्ति करा लेगा, नहीं पूरा पड़ रहा होगा नहीं कराएगा। वो तो लोगों की डिमांड से मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू करी, क्योंकि हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और मेरा
पहले ये असूल था, अब स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हो गए, हर व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाती। मेरा असूल था, मैं स्टूडेंट की कंसल्टेशन नहीं करता था। मैं बोलता था भाई, जब मैंने पढ़ा दिया है, सिखा दिया है, करो ना यार खुद। डाउट है पूछ लो मुझसे, मुझे लालच ही नहीं है। मैक्सिमम टीचर्स का रोल ही ये रहता है कि वो कंसल्टेशन देने के लिए पढ़ाते हैं। अब जाकर मैं जरूर कहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स की भी ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑफलाइन कंसल्टेशन करता हूं, जो ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, क्योंकि मैं हर व्यक्ति का डाउट पर्सनली नहीं रिजॉल्व कर पाता। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूं। लेकिन आज से 2 साल पहले तक मैं अपने स्टूडेंट्स को कंसल्टेशन नहीं देता था। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कहता था, सर नहीं हमें तो बुलाना है, तो बात अलग है। यार तुम्हारे पास नक्शा है, सब कुछ है, मैं बता देता हूँ क्या दिक्कत है, कर लो। प्रॉब्लम क्या है? बस इस लालच को जिस दिन दिमाग से निकाल दिया, मुझे इतना लगता है, मैं सच में रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मुझे नहीं पता मुझे वास्तु आता है या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन शायद आज अगर मैं एक मुकाम पर पहुंचा हूं, उसके पीछे एक ही रीजन है कि अपने दिल से परमात्मा को रोज कहता हूं, मुझसे किसी का गलत मत करा देना। आप लोगों को यही मंशा अपने दिल के अंदर धारनी है। फिर भी कहीं पिरामिड लगाने हैं, सीखने हैं, शौक से जाओ। अपने कर्म है, अपने अपने कमाओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन ये चीज को समझना पड़ता है, क्योंकि जब पिरामिड किससे सीखोगे ना, अरे मैंने तो सीखे हैं, जगह जगह पर सीखे हैं। इतना अट्रैक्टिव लगता है, मैं आपको क्या बताऊं। बंदे को लगता है पिरामिड ही है जो हमारे जीवन में सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा। बहुत अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन जब यूज करोगे तब समझ में आएगी कि कैसे, किस तरीके से एक चीज को यूज किया जा सकता है। एनीवेज, आई एम रियली सॉरी अगर मैं बीच में थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव हो गया हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता हूँ। मुझे गुस्सा आ जाता है, और यही एक पार्ट है जहां पर मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मेरे 9वें घर में बैठा है मंगल। और अगर कहीं पर कोई उच्च कोटि की पढ़ाई को लेकर गड़बड़ करेगा करेगा तो गुस्सा मुझे उसी जगह पर आता है।